अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। बादामी बाग हम इस वक्त मौजूद हैं और उस्मान चौक के बिल्कुल करीब ये एरिया बनता है, गली नंबर 2 बनती है यहाँ। और सूरत हाल ये है कि सुबहान जो हैं 16 साल के, वो भी रूठ गए इस दुनिया से और चले गए करंट लगने से। और इस एरिया में आप जिस भी छत पे चले जाएं, उसको 11 kV हाई वोल्टेज लाइन जो हैं वो छू के गुजर रही हैं। और हल्की बारिश के अलावा भी इनके घरों में जब ये अपना शॉवर लेते हैं तो कई दफ़ा पानी में करंट आ रहा होता है। जिस घर पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जो सुबहान का घर है, इसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो नीचे वाली मंजिल के बिल्कुल अंदर धंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये करंट का प्रॉब्लम आता रहता है। आप थोड़े से महकमे को पैसे देते हैं तो वो तारें चेंज ज़रूर कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तारें घरों की छतों के ऊपर क्या कर रही हैं, कैसे गुजर रही हैं, क्यों गुजर रही हैं। और मौत होने की सूरत में महकमे का कोई बंदा इधर ये भी पूछने नहीं आता कि क्या हुआ है। इससे बड़ा अलमिया एक माशरे के लिए क्या होगा कि जो आपको अपनी फैसिलिटेट कर रहा है, आप तक बिजली पहुंचा रहा है, और सरकार के जितने महकमे हैं वो आप तक ना आए। ये लोग 1112 को कॉल्स करते रहे, वो नहीं पहुंचे। इधर करीब ऑफिस है उनका, रास्ते में ये रास्ता मांगते रहे तो लोग बेहिसी से इन्हें धुतकारते रहे। अब इनसे बेहतर कौन जान सकता है कि गाड़ी के अंदर इमरजेंसी हो और एक बंदा अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, उसे रास्ता ना मिले तो सारी उम्र क्या सोचेगा, आने वाली नस्लों को क्या दर्स देगा। ये लोग जहाँ भी बैठेंगे, जो भी लोग इनसे वोट मांगने आएंगे, ये क्या जवाब आगे से देंगे, क्योंकि इस कदर अंदर से ये टूट चुके हैं कि शायद ही मुलम्माकारी हो सके, शायद ही कोई इनका दिल जोड़ सके। और अब तो सुबहान तो चला गया, लेकिन ये हालात यहीं के यहीं हैं। आप थोड़े से पैसे दें, तारें चेंज करवा लें, तारें चेंज करवा के जिसके घर के पास जाएंगी, अगली मौत का खेल जो है उसके घर होगा। आपको अहले खाना से बात करवाते हैं, मज़ीद बताते हैं कि यहाँ क्या क्या अलमिया जो हैं वो इन लोगों को अजदहों की तरह खाने पर तुले हुए हैं। मज़ीद बताते हैं, हमारे साथ रहिए। सुबहान के चचा तजम्मुल हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल भाई, ये बहुत बड़ा लॉस है और पूरे के पूरे ख़ानदान के लिए बहुत कठिन वक्त है ये कैसे हादसा हुआ और इस इलाके में, क्योंकि हर आपकी जो छत है उसको हाई वोल्टेज तारें छू के गुजर रही हैं, तो और भी वाक़यात कभी इसमें हुए थे? ये अक्सर वाक़यात होते रहते हैं। मतलब कभी बारिश का मौसम था, बारिश हो रही है, तकरीबन ये आपने देखा है कि तारें ओपन तारें 11 kV की, और साथ में मकानों के साथ जो ट्रांसफार्मर टच हो रहे हैं। अक्सर औकात अर्थ आता है कि ये मकानों में करंट आते हैं, और सामने मकान में देखें वो जो बिलू टेंगी के साथ वाला मकान है, उसमें बच्ची एक की ये साइड जल गई है इसी मेन तारों की वजह से। ये कितनी देर पुराना वाक़या? ये अभी 2 माह पुरानी बात है ये। तो इसकी कई कंप्लेनें भी की हैं इनको, ये मतलब कि ये तारों को कवर अप किया जाए, मगर ये आज तक किसी ने हमारी सुनी नहीं है, कोई किसी को कोई असर नहीं है। और इसके अलावा कुछ पुरानी बात, कुछ 4 साल पुरानी, वो आगे वाले मकान में ये मेन तारें गुजरती थी, उधर एक औरत दुपट्टा गीला डाला था, वो फोत हो गई थी उसी वक्त। फिर इन्होंने उतार के इधर कर दी हैं मेन तारें। तो अब ये कल ये हमारा बच्चा इस तरह छत पे चढ़ा है, उसने हाथ निकाला, उसको करंट पकड़ लिया करंट ने, तो मौके पे वो फोत हो गया है। तो 11 भाई को भी कॉल की है, हम तो जॉब पे थे, तो ये मल्लेदार हमारे भाई हैं। जो कितने बजे का टाइम था ये? सर मगरिब के बाद की बात है। ये बच्चा ऊपर चढ़ा है, तो ऊपर वो आया है, दोस्त भी साथ हैं, उसने कहा जी आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो मल्लेदार नीचे खड़े हुए हैं, दोस्त बाकी उसके दोस्त वेट कर रहे हैं कि नीचे आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ऊपर मतलब कि जो तारों में से वो चिंगारियाँ निकल रही हैं, तो इन्होंने शोर डाल दिया है। ये साथ करियाने की दुकान है, इस भाई जाहद भाई ने शोर डाला जी कि वो सुबहान को करंट पड़ गया ऊपर। तो दूसरे दोस्त जो मल्लेदार थे वो ऊपर आए हैं उसको बचाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने पाँव रखा है ऊपर, लेंटर में करंट आया हुआ था, क्योंकि उसको तार ने पकड़ा हुआ था, मेन तार ने, तो उसकी वजह से छत में भी करंट आया हुआ था। तो वो थोड़ा पीछे गए हैं, मतलब कि कोई चीज़ लकड़ी की खुश्क लेके आए इसको छुड़ाने के लिए।
मगर जब तक वो ऊपर आए हैं तो करंट ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि ख़त्म हो गया था वो। तो रेस्क्यू वालों को उन्होंने कॉल की है, रेस्क्यू की कोई टीम नहीं पहुंची। फिर अपनी मदद आप इन्होंने दोस्तों ने गाड़ी अपनी निकाली है, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं। मगर उन्होंने बताया कि मतलब ये फोत हो चुका है काफ़ी देर पहले का। तो वापडा वालों को कोई ऐसा नहीं, काफ़ी कंप्लेनें की हैं इनको कि ये तारें कवर की जाए, मगर देखे ये 7 साल मकान है, अर्थ आता है, बच्चे सबके बच्चे, आज हमारे बच्चे पे नुकसान हुआ है, कल किसी और का, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, महल्लेदार है, अहले इलाका है, किसी का भी नुकसान वो हमारे बच्चों का नुकसान है, क्योंकि ये हमारी यंग जनरेशन है, ये हमारे आगे चल के इन्होंने हमारा सहारा बनना है। तो अगर ये इस तरह हमारे बच्चे जाते रहे तो फिर तो हम कोई नहीं सुनेगा हमारी। तो आप लेस्को वगैरह से कोई आया अब तक? लेस्को वालों ने तो पूछा भी नहीं है कि हुआ क्या। इतना बड़ा साने है कि पूरे इलाके में तकरीबन लोग जनाजा पढ़ने आए थे। अगर आप उस टाइम कवरेज करते तो आपको पता चलता कि कितने लोग आए हुए हैं, मगर ना कोई वापडा से आया, ना किसी ने पूछा कि हुआ क्या है यहाँ पे। कोई नहीं बंदा, कोई पहुंचा नहीं, कोई बंदा नहीं पहुंचा। मैं बता रहा हूँ कि शायद वो कानों में रुई ठोंस कर बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे एरिए में, कहाँ क्या मसला है, कोई नहीं है। ये इनको बोला कि तारें डाल दें, मतलब वो जो आजकल वो कवर आती हैं पीवीसी वाली, तो ये 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं जी। 1.5 लाख रुपया खर्चा दें हमें तो मोहल्लेदारों को, फिर हम ये आपकी लाइन डाल देते हैं। तो अब पूरे 1.5 लाख मोहल्लेदार कहाँ कौन देता है? इतने तो सब देखें, ये मिडिल क्लास लोग हैं, कुछ लोअर क्लास भी हैं, कोई बेचारे किराएदार भी हैं, तो ये कहाँ से 1.5 लाख रुपया दें हम? आजकल तो आपको पता है इतनी महंगाई के दौर में जो है कि वो तो आप घर का राशन डालना है, 2 वक्त का खाना खाना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हुआ है। तो 1.5 लाख इनको दे दें एक गली का, और ये सब से फिर इसी तरह डिमांड करेंगे कि ये हमें पैसे दें, फिर ही इनका काम होगा, वरना इनके बच्चे मरते रहें। ये तो आपका पूरा इलाका इस तरह हर वक्त खतरे में है। जी बिल्कुल। इसी आपका अपना घर जहाँ मैं खड़ा हूँ आपके साथ, इसका ट्रांसफार्मर आपके घर के साथ टच हो रहा है? जी बिल्कुल टच हो रहा है। और बाज़ का इस तरह होता है कि हमारे घर में अर्थ आ रहा होता है, हमारी शावरों में, नलकों में, पानी वाले पाइपों में जो अर्थ आ रहा होता है, तो इसी वजह से होता है कि ये इस अर्थ की आप कंप्लेन करते रहे? इसकी कंप्लेन बार हमने भी की है। उसके अलावा ये जब बारिश होती है फिर ये ज़मीन में करंट आता है, ट्रांसफार्मर की वजह से अर्थ आता है, मगर मोहल्लेदारों ने भी काफ़ी दफ़ा की है, कई लोगों को करंट पड़ा भी है बारिश के दौरान। जब बारिश में तो अक्सर करंट आता ही है, तो मगर कोई भी नहीं है मतलब कि कवर अप करें इसको। मेन बेसिक तो ये चीज़ मोहल्ले में होनी नहीं चाहिए, ये होती है बाहर मेन पे। अंडरग्राउंड वायरिंग होती है सारी? अंडरग्राउंड वायरिंग हो या इसको बाहर मेन पे ले जाएं जहाँ के रहायशी मकानात ना हो। और ये देखें बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं, अगर मैं भी बाजू निकालूँ तो मेरा बाजू भी लग सकता है, कोई शक नहीं। मुझे ये करंट इसने तो देखना नहीं है कि ये इंसान को इसने तो ख़त्म कर देना है। आपके पास छत पे आने का कोई चांस ही नहीं है, और अगर आप भी जाएँ तो आप अपने जो आपके ये सारी सीलिंग लगी है और ये आपने जो बनाई है पार्टीशन वगैरह, इससे आप बाहर बाजू नहीं निकाल सकते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हमने इसी वजह से अक्सर औकात हमने छत को ताला लगाया होता है ताकि ऊपर को बच्चा ना आए। सिर्फ उस वक्त खोलती हैं जबकि ऊपर को कपड़े वॉश करके सुखाने के लिए। तो ये सुभान को याद नहीं रहा, जहन में नहीं रहा उनके? सुभान बस वो जहन में नहीं रहा, शायद तेजी में चले गए वो। उन्होंने कहा कि मैं प्लाई जो पड़ी है उसे नीचे फेंकूं। जी जी, बस वो नीचे फेंकने लगा तो उसके मतलब करंट ने पकड़ लिया उसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अजीम भाई, आप मौके पे मौजूद थे? जी, हम मौके पे मौजूद। क्या हुआ था? हुआ ऐसे था कि बच्चा ऊपर आया लकड़ी लेने, तो खैर एक दो दिन मिनट बाद ना मैं यहाँ से गुजरा हूँ, ऊपर से ऐसे चिंगारियाँ गिरी हैं, तो ऐसे शोर वगैरह शुरू हो गया कि सुभान को करंट लग गया, सुभान को करंट लग गया। हम लोग भाग के ऊपर आए हैं तो ऊपर पूरी छत पे अर्थ आया हुआ था, जिसके बाद हम फिर नीचे गए। अच्छा खासा शदीद झटका लगा आपको? अच्छा खासा। हम फिर पीछे हुए हैं, फिर 1-2 सेकंड बाद वो गिरा ना जब बिजली से, तो फिर उसे उठा के हम बाहर लेके गए हैं। बाहर जाके हमने वो रेत में रखा उसे 5-10 मिनट, रेस्क्यू को कॉल की लेकिन कोई भी नहीं। फिर 10 मिनट बाद वो भाई गाड़ी लेके आए, उसमें हम लेकर गए। कहने का मकसद ये है कि कोई सेफ्टी नहीं है। 15 मिनट तक हम वेट करते रहे हैं बाहर कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। कभी हम बाइक लेके आ रहे हैं, फिर वो भाई गाड़ी लेके आए हैं, फिर हम गाड़ी के थ्रू गए हैं। गाड़ी सी बात है, बाहर इतनी ट्रैफिक है कि गाड़ी वाले को तो कोई समझते कुछ नहीं है। अगर रेस्क्यू होती तो शायद जल्दी पहुंच जाते। डॉक्टर ने भी यही कहा कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप।
आप जब गाड़ी में शिफ्ट किया तो मार्जिन आपको लग रहा था कि कोई बचत का रास्ता निकल सकता था, अगर टाइमली आप डॉक्टर की एड मिल जाती? सारी सी बात है, हम जब यहाँ पे रेत में रखा था ना, तो मैं भाई से बार बार पूछ रहा था कि मैंने कहा यार इसकी सांस वगैरह, नोज़ वगैरह पे हाथ रखा हुआ था, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि उसकी नब्ज़ कितनी देर रेत में रखा? तकरीबन 5 से 10 मिनट, जब तक रेस्क्यू नहीं ना आ रही थी तब तक हमने से रेत में रखा है कि यार कि चलो मालिश वगैरह की, पाँव की, हाथ की, कि चलो अल्लाह पाक बेहतर करे। बट लेकिन कोई भी नहीं आया। फिर खुद से गाड़ी लेकर आए, गए, रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक ये वो, जिसको कहा कि यार अंदर मरीज़ है, सबको आपको पता अपनी पड़ी होती है। अगर रेस्क्यू होती तो उनकी तो शायद सुनी जाती, उनका बस ये था कि काफ़ी वेट किया, 10-15 मिनट जो वेट किया। ट्रैफिक में भी आप फंसे रहे? काफ़ी देर, झगड़ा भी हुआ 2-3 मरतबा, रास्ते में झगड़ा भी हुआ, जिसको भी कहा ना कि यार इसमें मरीज़ है, बट उन्होंने तो यही देखा ना कि लोकल गाड़ी है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये वो। आपकी बात पे एतबार ही नहीं किया किसी ने नहीं एतबार किया। हम शीशे से बाहर निकल के आवाज़ें दे रहे हैं रिक्शे वालों को, बाइक वालों को, यार इसके अंदर मरीज़ है, मेहरबानी होगी हमें रास्ता दे दें, ये वो, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। तो इस कदर बेहिसी आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी, क्योंकि आपके साथ इमरजेंसी थी? बिल्कुल ऐसे ही है। इसका एहसास आपको तब हुआ जब आपने इमरजेंसी के साथ लोगों को पुकारा कि आप प्लीज़ रास्ता दे दें, तो किसी ने आपकी बात नहीं मानी, ना बात सुनी और ना आपको रास्ता दिया? बिल्कुल ऐसे ही है, किसी ने भी नहीं। जिसको कहा वो उल्टा, अगर किसी को कह दिया कि यार भैया इसमें मरीज़ है, वो ये है वो है, कोई भी नहीं सुनता। सबसे बड़ा कि हम यहाँ से पहले रेस्क्यू के दफ्तर भी गए हैं, ये जो है ना नरे पाकिस्तान के सामने, कि यार हमें वहाँ से रेस्क्यू मिल जाए, हमारा अगला सफ़र आसान हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी कोई रेस्क्यू नहीं थी, कोई बंदा ही नहीं था वहाँ पे। गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, बंदा नहीं था? शायद बंदा ही नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी। हालांकि ये तो आप जस्ट मगरिब की बात कर रहे हैं, मगरिब गाड़ी के भी नहीं थी और बंदा भी नहीं था कोई। फिर हम वहाँ से खुद ही लेकर गए, हमें जाते जाते कोई 20-25 मिनट लग गए। किस हॉस्पिटल आप लेके फिर गए? हम ही हॉस्पिटल लेकर गए थे। और कितनी देर में आप पहुँचे होंगे यहाँ से म्यू हॉस्पिटल? 20-25 मिनट लग गए थे। 25 मिनट, और 10 मिनट आपने तकरीबन 10-15 मिनट रेत में रखा? भी किया। रेत में रखने का मकसद ये है कि यार रेस्क्यू भी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, रेस्क्यू के जरिए हम ले जाएंगे जल्दी। आप नहीं समझते कि वो जो 10 मिनट आपने रेत वाले ज़ाया किए, उस दौरान प्राइवेटली निकलते तो शायद कोई रास्ता निकल आता, शायद मे बी वो भी 10 मिनट आपकी तरफ से भी ज़ाया हो गए, क्योंकि जब निकले ही प्राइवेट। जब यहाँ से नीचे उतरे हैं ना, तो जाहिर सी बात है जो बड़े हैं वो बड़े ही हैं, उन्होंने कहा जिनके रेत में इसकी पाँव की मालिश करो, ये को, हमें तो जिसने जो कहना था हमने वही करना था ना, क्योंकि वो झटका इतना बड़ा था कि उसमें रेत तो फिर कारामद रहती नहीं है, और ये रेत वाला फार्मूला मुझे नहीं पता कहाँ से आया और लोग क्यों इस तरह करते हैं। करंट लगने की सूरत में खुदा ना खास्ता अगर किसी को ऐसा हो जाए, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो डॉक्टर के पास लेके जाना, सबसे पहला काम। लेकिन वो चूँकि आपका मामला 11 kV की तारें हैं और इस कदर बड़ा सानिया और इस कदर बड़ा उसको ये झटका लगा, और कितने काफ़ी देर तो वो इसी तरह करंट के साथ ही रहा होगा। हमारी तो कोशिश यही था, जब उसे करंट लगा, बाकी शोर वगैरह हुआ, हम भाग के ऊपर आए, हमारी कोशिश तब भी थी ना कि यार अल्लाह करे कि यार कोई, हम तो सीधा ऊपर हैं, हमें तो ऊपर से झटका लगा तो हम पीछे हुए हैं 2 कदम, वहाँ पर सीढ़ियों पर रुके हैं, हमारे रुकते रुकते ही वो बच्चा पीछे आ गिरा, जब गिरा फिर उसे उठा के लेकर गए हैं। शायद अगर वो बस उसकी, इसमें तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये छतों को छूती हुई तारें कहाँ से आई हैं? असल तो सवाल ये है। इशू यही है कि अब आप यहाँ से तकरीबन 5 मिनट आगे चला जाए ना, तो उनके बच्चे को ना, वैसे ही उसके पापा को डाउट होता था कि यार ये हमारे घर के साथ तारें हैं, उसने 50,000 रुपया दिया, उसकी तारें साइड पर हो गई हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इनको पैसे देते रहिए, हमारे काम करते रहेंगे, पैसा नहीं है तो वैल्यू ही नहीं है कोई। तो पूरे इलाके में, बदामी बाग का इलाका, शादरा का इलाका, बहुत सारे और इलाके में, जहाँ भी लाहौर में गया हूँ, जिन इलाकों में भी लाहौर टीवी गया है, वहाँ तो हमने यही देखा कि तारें छतों को छू के गुजर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये मसलन कोई भी है, अब ये है ना, घर वगैरह अपना रिपीट करेंगे, बनाने लगेंगे ना, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमने ये घर न्यू से बनाना है, तो हमारे साथ तारें आएंगे, पैसे लेंगे, तारें थोड़ी साइड पे कर देंगे, उनको बस अपने पैसे से। आपकी तारें जिसके साइड पे जाएंगी उसको मौत का पैगाम दे देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, वो देंगे तो फिर दरमियान में कर देंगे। इसका मतलब है कि ये मौत का खेल आपके यहाँ वो म्यूजिकल चेयर की तरह चलता रहेगा? काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो भी आ रहा है अपनी मर्ज़ी से, इलेक्शन हो जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से आ जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पे इलेक्शन भी हुए हैं कि नहीं हुए। अब कितना बड़ा हादसा हुआ है, कल से हम ऐसे ही हैं, कोई भी नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नहीं आया?
कोई भी नहीं आया। बहुत पुलिस आई, पुलिस ने चक्कर लगाया? कोई भी नहीं आया। पुलिस ने भी नहीं चक्कर लगाया? नहीं इस बड़े हादसे के बाद पुलिस भी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बेबसी आपने सड़कों पे देखी, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। और एक बेबसी पुकार रहे आपने थे, गाड़ी में पुकार रहे थे, ड्राइवर अलग पुकार रहे थे, हम पीछे से शीशा खोल के अलग पुकार रहे थे कि यार हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। जाहिर सी बात है, जिसको भी कहना उसने यही सोचना है कि यार आम गाड़ी है, इसको अपनी पड़ी हुई है, मैं पहले चला जाऊँ। आप जब अपनी गाड़ी से उतर के रास्ता मांगने जाते थे तो आपकी 2 दफ़ा आप बता रहे थे कि थोड़ी लड़ाई भी हुई, तो क्या लोग आगे से कहते थे? अब हम ये पुल पे जा रहे थे तो आगे ना लड़का कॉल सुन रहा था बाइक पे, उसे हारन दिए, आवाज़ें लगाई। खैर उसने जो हमारे साथ थे बड़े, उन्होंने उसे गालियाँ भी दी कि इसके अंदर मरीज़ है। बट जब उसने मोबाइल कॉल सुन ली, फिर हमें रास्ता दिया है, फिर आगे से लेके यू टर्न लेके हमारे पीछे आया है। यार हम ज़रा स्पीड में थे, काफ़ी 5 मिनट पीछे आता रहा, फिर वहाँ से वापस चले गया। आगे गया, रिक्शे वाला मिल गया, अंकल जी आपकी मेहरबानी, इसके अंदर मरीज़ है, हमें रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। लेकिन अंकल तू लंघ जा पहले, ये वो भी साथ साथ आगे आगे। रेस्क्यू हो तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे अगर हारन देंगे तो आगे से रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको पता है कितनी कितनी देर एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक में आजकल फंसती हैं और कितना बुरा हाल हो जाता है जो ट्रैफिक के हालात बने हुए हैं। बट उनकी रिस्पेक्ट होती है। हाँ, फिर भी लोग रिगार्ड करते हैं थोड़ा, हाँ। लेकिन आम बंदे की रिस्पेक्ट किसने करनी है? अगर किसी को कहेंगे तो वो जाहिर सी बात है उल्टे ही जवाब देंगे ना। मतलब अगर रेस्क्यू टाइम पे आती तो आप कहते हैं कि यही आप 10-12 मिनट में पहुंचते तो शायद हालात बदल जाते। हमें दुख इस चीज़ का दुख है कि अगर रेस्क्यू का दफ्तर हमसे दूर हो ना तो हमें कोई दुख ना हो। हमारे पास रेस्क्यू का दफ्तर है कि यार पास होकर नहीं वो पहुँचे, तो जो दूर है उनका क्या हाल होगा? कितनी कॉल रेस्क्यू की आपने? कॉल तकरीबन 4-5 की हैं। यहाँ से फिर सब इकट्ठे होकर बाहर मेन रोड पर गए हैं, वहाँ पे जाके कॉलें करते हैं, लेकिन नहीं 5 कॉल्स का कोई जवाब दिया उन्होंने? उठाई थी कॉल? उठाई भी थी, आ रहे हैं, ये है वो है। हम रास्ते में भी देखते गए, क्योंकि एक ही रास्ता है जहाँ से उन्होंने आना है, जहाँ से हमने जाना है, लेकिन कोई इतना। फिर आप ऑफिस पहुंच गए रेस्क्यू के? ऑफिस गए हैं कि चलो यार आगे जो मेन दादा दरबार के पास जो ट्रैफिक होती है ना, उससे हम बच जाएंगे। अगर हमें दफ्तर से भी गाड़ी मिल जाती ना तो हमने उससे बच जाना था। आपको पता ही दादा दरबार के पास कितना। तो आपने वापस उधर लेस्को वगैरह को फ़ोन किया कि इधर की बिजली बंद करें, कुछ इस तरह का, या कोई उधर कंप्लेन नहीं लॉन्च किया आपने? नहीं, कंप्लेन वगैरह काफ़ी की। मैं आपको बता रहा हूँ, कल से कोई आया ही नहीं, रेस्क्यू नहीं आई, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है ना। लेस्को को बिजली बंद करवाने का कहा किसी ने फ़ोन पे? शायद हम तो उस वक्त चले गए थे, कहा होगा पीछे जो है उन्होंने लाजमी कहा होगा, लेकिन हम तो मौका पे चले गए थे बच्चे को लेके। हमें अपनी नहीं थी होश कि यार हमारे साथ ये हो क्या गया। अभी 2 मिनट पहले गुजर के गए हैं तो वो हमारे साथ सलाम ले रहा है, घर से गली से वापस आए हैं, तो ये इशू बन गया। तो ये इधर आप बता रहे थे कि ये जो मेरे पीछे नीली टैंकी है, इसके साथ वाली बच्ची का भी साथ यही हादसा हुआ? उनका भी यही हादसा हुआ था। वो बच्ची ना ऐसे वैपर लेकर ना तो छत पे ना खेल रही थी, तो खैर काफ़ी दूर से ही, तकरीबन ये नहीं कि पास गई हो, दूर से उसे अर्थ लगा था, ये वाली साइड ना उसकी जल गई थी। उसके बाद ये है, इनके बच्चे को भी लगा था करंट। उसके बाद वो आगे हैं, उनके बच्चे को भी करंट लगा था। तो उस दौरान भी यही बेहिसी आपको नज़र आई हर तरफ से, या कोई महकमा पहुंचा टाइम पे? कोई भी नहीं आता सर, कॉल वगैरह करते हैं, फिर हमने कहा ये हमारी तारों पे रैपर वगैरह लगा दें, चले दूर नहीं करनी तो थोड़ी सेफ्टी दे दें, लेकिन उसका भी कोई इशू नहीं। वो आगे हैं, उन्होंने 2-3 ज़रा से ज़रा 2 मरतबा कंप्लेन की होगी, 50,000 रुपया दिया है, घर से तकरीबन 5 फुट तारे दूर हो गई। ये कौन सा घर है? वो आगे है, वो हम अभी देख सकेंगे वापसी पे? बिल्कुल देखेंगे। आप दिखाएंगे कि ये घर है जिसमें कितने फिट तारें दूर लगे? मैक्सिमम 4-5 फुट दूर की हैं उन्होंने। 40,000 रुपया दिया उसने। बतौर रिश्वत दिया है या कैसे? रिश्वत, वो भी उसने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कि यार कल को मैं अगर घर ना हुआ तो इनको कोई मसला हो सकता है। लेकिन मेन तो ये यहाँ का सबसे बड़ा इशू यही रहेगा। बिल्कुल, बच्चे बड़े होते हैं, आप सारी सी बात है, बच्चों को थोड़ा इल्म होता है कि यार कि हमारे साथ ये हो जाएगा वो जाएगा। कोई बड़ा होता है उसकी जगह तो शायद ही है, बड़ा भी चूक जाता है, गलती हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं याद रहता कि आपने अपना जो, आप ये देखें ना कि ये तार है, बंदा ऐसे नहीं कर सकता छत पे खड़ा होकर, छत पे जा ही नहीं सकता। तो वो तो आपकी छत अर्थ होती है कई दफ़ा। फिर वो बता रहे हैं कि आपकी जितनी टूटियाँ हैं, शावर्स हैं, उसमें उनको करंट आता है, अर्थ आता है। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है? जी बिल्कुल।
बट हम किसी को कह नहीं सकते, कितनी मरतबा कहें। जब इलेक्शन होता है तो सब इधर ही होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम प्लान कर देंगे, टमकान कर देंगे। हम खुशी से भाग भाग के इनको वोट वगैरह देते हैं कि चलो यार हो सके कि हमारा यही वसीला बन जाए, लेकिन कोई चक्कर नहीं। जीतने के बाद उनका तो नाम का ही नहीं पता था कि यार कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्या करते हैं, जाएं, कुछ भी नहीं है। बट फील है आपसे कि आप ही गुजारिश करके हमें इनसे थोड़ी बहुत जान छुड़वा दें। माजी का लाजरा देखें जी, आपको आज आप मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इवेंट्स याद करवाएं। आपको लेस्को ही के लाइनमैन की जब डेथ हुई थी वो हालात दिखाते हैं कि उनके पास ग्लव्स नहीं हैं, खंभों पे चढ़ा देते हैं अपने लाइनमैन्स को, उन्हें किट नहीं देते, पूरी किट नहीं उनके पास। वो गाड़ियाँ जो सेफ्टी से उठाकर उन्हें ऊपर ले जाएं तारों तक, वो गाड़ियाँ नहीं हैं उनके पास, अगर हैं तो देते नहीं हैं। हर जोन का बुरा हाल है। और गैजेट्स जो अहम तरीन गैजेट्स होते हैं वो नहीं हैं। कुछ दिन पहले प्रोग्राम तमाशा जो है इसी पर बात कर रहा था। माजी के हालात ज़रा देख लें कि वो क्या हुआ था उधर। और अपने ही महकमे के लोगों का इस तरह से बेमौत मारे जाना, उस पर महकमे ने कुछ ना किया हो तो फिर अवामुन्नास के साथ क्या होता होगा। माजी के हालात ज़रा देखें। इससे बड़ी दुख है और क्या बात करूं। हॉस्पिटल गए हैं, हमारा वाबड़ा हॉस्पिटल जो मेजर है वो कहते हैं आप जिन्ना हॉस्पिटल जाएं, हमारे पास फैसिलिटी। तो फिर हॉस्पिटल को हमने करना क्या है, किस लिए बनाया है? फैसिलिटी अगर नहीं है आपके पास, इमरजेंसी डील नहीं कर सकता, तो फिर वो अगर हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है तो फिर वाबड़ा हॉस्पिटल किस लिए बनाया है? फंड जब हमारे बंदे की जान को इतनी ड्यूरेशन, इतना टाइम देखें, इधर से उधर गए, वो आगे जिना रिकमेंड कर रहे हैं। जिंदगी मौत मेरे रात। कितना टाइम ज़ाया हुआ इस तरह? ये कम अज कम हमें 2, 2.5, 3 घंटे कम अज कम, इससे भी ज्यादा ये नहीं किया जाए। इससे फर्स्ट एड ये नहीं कि कह लें अगर 4 घंटे। और अगली बात सुन ले, मैं काज़मी साहब फरमा रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर क्या हमारी गवर्नमेंट, मैं आपको ये दावा आपके चैनल के थ्रू साफ आज की बात में बता रहा हूँ। सुबह 10 बजे का डॉक्टरों ने कहा हुआ था कि इसे वेंटिलेटर, पूरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं हमें मिला, 3 ICU के लिए 3 घंटे हमारे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एक्सियन भगवानपुरा, एक्सियन शालामार, अब्दुल्ला शबीर, अपने एक्सियन मुगलपुरा, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ये नहीं है कि ये हमारे ऑफिसर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ 24 आवर से कंटिन्यूसली राब्ते में थे। अपनी उन्होंने जितनी आउट ऑफ टर्न हर बंदे ने सोर्स यूज़ किया खुदा के लिए कि यार वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर दें। हम बंदे चीखते रहे हैं। ज़िंदगी मौत, मैंने पहले कहा ये रब के हाथ में है। मैं ये बिल्कुल श्योर शॉट 100% के सुबह 10 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके ये कैजुअलिटी होने तक पूरे हॉस्पिटल में हमारे एक्सियंस ने अपनी हमारे इवन के CEO साहब को, हमारे एक्सियन मेरे राबियार साहब ने कहा कि मैंने CEO साहब से बात की, CEO साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की है कि हमारा बंदा इस वक्त बहुत क्रिटिकल पोजीशन में, उसे ICU की ज़रूरत है। पूरे हॉस्पिटल में हमें MS साहब के कमरे में बैठे रहे हैं, MS साहब के कमरे में 10 बजे बैठे हैं, 2 बजे तक स्टिल वहीं पे रहे हैं। वो 2 बजे तक हमें मिले ही नहीं है वहाँ पे। हम क्या करें? अगर हम कहें कि हमने काम बंद कर दें, फिर कहते हैं जी ये यूनियन वाले ब्लैकमेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मैं जी इश्तियाक हुसैन मेरा नाम। इश्तियाक भाई, आप कल गाड़ी में लेके गए उनको? जी मैं जब इसे करंट लगा ना, मैं उस वक्त कुदरती तौर पे नीचे ही खड़ा था। जब मैंने वो बच्चे ने कहा देखें जी वो सुभान ऊपर क्या कर रहा है, अंकल मुझे देखें, मैंने देखा सुभान ना वो तार जो उसने पकड़ी और वो लटका हुआ है, यानी कि बिल्कुल बेजान सा से ना पत्थर सा हो गया। मैंने उससे वाज़ेह नहीं, सुभान पीछे हो जाओ, लेकिन सुभान उस वक्त उसके साथ पकड़ा हुआ था उसे। मैं नीचे से आया, मैं दौड़ के ऊपर चढ़ा और जैसे मैं वो देखे ना उस दीवार कार्नर में मैंने हाथ लगाया और मुझे भी झटका लगा, अर्थ पड़ा ज़बरदस्त। मैं पीछे हो गया कि मेरे अक्लमंदी नहीं कि मैं आगे जाऊँ और मैं भी साथ में पकड़ा जाऊँ। फिर वो जैसे ही उसका वो करंट ने उसकी जान निकाली, उसको वापस पीछे फेंक दिया और फिर हमने उसको उठा के नीचे लेके गए और साथ में महल्लेदार भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए
और हम इसको साथ लेकर फटाफट हमने अपनी गाड़ी निकाली, एम्बुलेंस को कॉल की, एम्बुलेंस नहीं आई। फिर हमने यही समझा कि क्यों ना जब इसका वेट करते करते इसकी यहीं जान निकल जाए, हम इसको लेकर निकल गए। हमने बाहर लोगों को हारन भी देते रहे, साथ में लोगों को ना साइडों पे 2 बच्चे बिठाए हुए थे, दोस्त था, वो भी चीख चीख के लोगों पीछे हो। जो भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मरीज़, ख़तरनाक मरीज़ है हमारे पास जिसके ज़िंदगी मौत का ख़तरा है। हमने जा रहे थे लेकिन फिर भी लोग हमें रास्ता नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम अल्लाह करके उधर पहुँचे। पहले हम ये 11 बाई के दफ्तर पे गए थे, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मौजूद नहीं थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हम उधर पहुँचे। उधर डॉक्टरों ने हमारे साथ अच्छा तावन किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा तावन कितनी किया। देर आपने उसका रेस्क्यू का कितनी देर वेट किया आपने? हमने उधर गए ना, उधर कुछ चीज़ ही नहीं था, सिर्फ वो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उधर, वो जो पानी वाली है ना, जो वो कंटेनर खड़ा था बकाया, वहाँ कुछ चीज़ ही नहीं थी। इधर कॉल की थी वो, लेकिन उसके बाद गाड़ी पता नहीं कोई है ही, अगर होती तो हम ज़रूर उनके दफ्तर ले जाते, लेकिन हम देखा कि अंदर गाड़ी नहीं है। हमने वहाँ से फ़ौरन गाड़ी लेके चले गए, फ़ौरन ही, कि इधर इंतज़ार अंदर जाने का फ़ायदा नहीं, तो नहीं देने में हमने आज़ादी चौक क्रॉस कर लेना है। रास्ते में लोग आपको रास्ता नहीं देते रहे? नहीं देते थे, पता वो कहते थे जैसे ये जानबूझ के लगे हुए हैं। हम चीख रहे थे, हमारे पास मरीज़ है जी, बड़ा ज़बरदस्त उसको करंट लगा, चीख रहे थे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग, आपको पता ही है, वो तो जो रक्शे वाले ख़ास तौर पर चिंची वाले, वो तो हमारे बने हुए हैं, हमारे वो तो हमें रास्ता देते हैं। वो ऐसे सड़क के मालिक हैं चिंची वाले। गवर्नमेंट की चीज़ का एक्शन नहीं ले रही कि ये बुलाएं, इनको बाहर धकेलें, वो इनको अंदर धकेला हुआ शहर के अंदर चिंची वालों को रखा हुआ है ना। बड़ी चिंची वाला रक्षा आपको हाँ जी, नहीं दे रहा था? हमारे लोडर लगा हुआ था ना आगे, वो रास्ता नहीं दे रहा। हमने कह रहे भी थे यार, मैं देखो हमारी मरीज़ हमारे पास आके मेरे पीछे हो जाए। फिर मैंने ना थोड़ा सा आसरा मिला मुझे, मैंने वो उसको गाड़ी आगे किया, फिर उसको चीखे उसको गालियाँ निकाली मैंने, फिर उसको चिंची पर। जो हमारी वापडा है ना, वापडा ये चोर भी हैं, डाकू भी, बदमाश भी और टेररिस्ट भी हैं। वो किस हवाले से कि जो माड़ा बंदा उसको फुल बदमाशी करके जिसको मर्जी चाहे फुल बिल डाल देते हैं। अगर इनसे काम लेना हो तो फिर ये हमें उससे हर चीज़ का मुआवजा मांगते हैं हमसे। ये साथ में देखें, हमारे ये लैंड जो बिछी है ना, ये 11 kV है, ये लेमिनेशन तार उन्होंने बिछाई है, वो भी किसी यानी कि कुछ हादसे की वजह से ये इन्होंने बिछाई हैं तारें। ये साथ वाली जो तारें चल रही हैं ना, हमने कहा भाई ये लेमिनेशन बिछा दें। उन्होंने कहा जी 50,000 रुपये लगेगा, ये तो ये 2-3 घरों के लिए ये 50,000 रुपये हमें दें, फिर हमें ये 11 kV 50,000 कौमी खजाने में जाना था या उनकी अपनी जेब में जाना था? कौमी खजान में ये तो कुछ भी नहीं ना डालते। ये कौम का ये सबसे जो ना इस वक्त पाकिस्तान के सबसे खसारे वाले ये जो ये वापडा है, ये सिर्फ देखें 70-70 लाख रुपए तनख्वाह भी ले रहे हैं और साथ में इनको यूनिट भी माफ़ है, और उसके अलावा ये लादा चोरी बिजली भी करते हैं। इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। एक घर को देखें, जिस घर में खड़े हैं, इसी घर में 2016 को मीटर इनका उतार के ले गए। 80,000 का बिल आया था, इस घर का 80,000 का बिल आया था। मैं चीज़ का महल्लेदार हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं महल्लेदार हूँ। लेकिन इनका 80,000 का बिल आया और वापडा इनका मीटर 2016 को उतार के ले गई है। अब देखें 4 साल 5 साल बाद बिल इनको 7.5 लाख का आ रहा है, 7,35,000 का बिल आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सा अकाउंटेंट है, वो कौन सा वो जो मेरे ख्याल से वो उसे CA किया हुआ है, कौन सा बंदा है जिसने ये बिल बनाया है कि 1 मीटर उतरा हुआ है, उसका अपने इतना बिल ले रहे हैं। उनका पूछने वाला कोई नहीं है। अगर पूछते हैं वो ऊपर से वो धमकियाँ लगा देते हैं, वो ऊपर कह जी इसके FIR कटवा दें, ये क्या पता नहीं क्या हमारी, मैं समझ नहीं आ रहा क्या किसके पास जाऊँ। अगर एक छोटा सा बिल कहते हैं जी वो जाएँ वफाकी मौसम के पास जाएँ, वफाकी मौसम के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं पहले इसका 4% हमें जी चौथा हिस्सा इसका 25% इसको ना जमा कराएं, फिर आपसे हमारे साथ बात करें। देखिए 7 लाख का बिल लगा, 25% का हमें कितने भी बनते हैं, कम से कम उसका आपने 2.25 लाख रुपये बनता है। गरीब आदमी के पास 2.25 लाख हो ना, वो मुफ्त सा बिल के जाए। ये ऐसे पता नहीं कैसे क्या कौन जिस घर आप खड़े हैं इसका तो ट्रांसफार्मर भी आपकी मंजिल के साथ ही लगा हुआ है। ये साथ लगा हुआ है। शावर में करंट आता है? देखें जी, शावर में के अलावा रोजाना इधर बाज जो नीचे खंबे लगे हुए हैं ना, जिसके ऊपर वहाँ से चिंगारियाँ भी निकलती हैं रोजाना। आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता है। कोई धमाका, बिल्ली ऊपर छलांग लगा दी, फिर धमाका हो गया, बारिश हो गई, फिर जो धमाका हो गया, कभी लोड ज़्यादा पड़ गया तब धमाका हो गया। कि ये इतनी जाने कीमती जाने हैं, इनको हम परवाह नहीं कर रही। अगर छोटी सी कंप्लेन करनी हो ना, हमने कहा ये तार टूट गई है, ये नहीं है।
ये कहते हैं कि बस वो मरेगा, कोई तार गिरी गया। हम इस दौरान भी कोई लेस्को से कोई रब्ता हुआ इस दौरान के बिजली बंद करें इलाके की, या कोई कल सुबहान का जब सानिया हुआ, कल जो सानिया हुआ ना, उस वक्त हमें इस वक्त लोग कामों पे गए हुए थे, कामों पे लोग गए थे। मैं अचानक मैं ही बाहर खड़ा था, मैं अकेला था। मैं दौड़ के जब ऊपर आया ना, तो ज़ाहिर है एक ऐसा हादसा हो, सामने परेशान हो बंदा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। छत भी गिली है और पास से देखें वो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, वो भी गिली थी। मैं जैसे ऊपर अर्थ लगा, मैं खुद घबरा गया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं जिसके मैं इसको, मेरे सामने ये ऐसे करंट उसके पूरे जिस्म में चल रहा था। मुझे पता है कि मेरी क्या सिचुएशन थी उस वक्त। आप भी होते ना तो आप भी परेशान होते कि मैं क्या, आपका भी दिमाग ने काम नहीं करना था कि इसको कैसे मैं छुड़ाऊं। एक बच्चे के मेरे सामने मौत हुई, मुझे सारी रात में यकीन करें मैं सो नहीं सका। मुझे सारी रात वो इसी तरह मुझे नज़र आता रहा कि यार बच्चे के साथ मैं इतना लाचार हो गया था कि मैं समझ नहीं आया कि मैं इतना बंदा का इंसान होकर मैं इसको यार मदद नहीं कर सका। मुझे अपने आप पे ये अफसोस रहा, लेकिन इसका भी डर था कि मैं अगर चले जाता तो मैं भी साथ में उसके साथ मैंने मर जाना था, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को कुछ नहीं होना था। ज़ाहिर वो एकदम फंसा हुआ था, साथ में भी फंस जाना था। पीछे थोड़े दिन हुए, यानी पिछले चंद साल पहले हमारी इधर वाक़या हुआ था। एक आदमी वो तार टूटी थी, उसको साइड पे करने लगा, उसको खुद उसके साथ चमट गया। उसके बाप ने उसको छोड़ेंगे, वो भी दोनों बाप, पूरा ख़ानदान। हाँ, 2 बाप। ये देखिए जी प्रोग्राम, पूरा ख़ानदान, उनकी बेटी कपड़े धो रहे थे छत के ऊपर, तो इसी तरह चपटी सी लेके तो उसने 11 kV की तार जो है उसको थोड़ा टच किया, या कपड़े उसने उधर सूखने के लिए डाले हुए थे, शायद उनको उतार रहे थे। पूरी फैमिली जो है वो खालके हकीकी से जा मिली थी, और अरबाब इख्तियार जो हैं टस से मस नहीं हुए थे। उनके घर तक कोई नहीं आया था, उनको पूछने कोई नहीं आया था। दुनिया भर में शायद इस तरह की मिसालें आपको ना मिलें कि आपके लखते जिगर, आपके प्यारे आपको छोड़ के चले जाएं, तो ज़िम्मेदारान जो हैं वो आपके घर भी आना पसंद ना करें, आपसे पूछना भी पसंद ना करें। रिफॉर्म्स करना तो दूर की बात है, आपसे पूछा ही ना जाए। और सड़कों पर जब आप जाएं तो इस बेहिसी से आपको रास्ता ही ना दिया जाए, आप पे यकीन ही ना लाया जाए, और शायद हर बंदा समझ रहा हो कि ये शायद मजाक कर रहे हैं। वो हालात ज़रा देखें, पूरी फैमिली इसी एरिया की, जिस एरिया में हम खड़े हैं, इसी के आपको 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो स्पॉट दिखाते हैं जहाँ ये बदकिस्मत वाक़या हुआ था कि पूरे का पूरा ख़ानदान जो किसी देहात से आकर इधर बसा हुआ था, वो हमें छोड़कर हमसे रूठ कर चला गया था। देखें ज़रा माजी के हालात। मैं अभी ऑफिस से आया था, ऑफिस से आया हूँ मैं, तो नॉर्मल था सब कुछ, गली भी नॉर्मल थी जैसे होता है नॉर्मल। मैं आके घर चला गया हूँ, अंदर जाके मैंने वॉशरूम में मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए मैं गया हूँ। तो मैं अभी मुंह धो रहा था तो मुझे शोर की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि अक्सर होता है बच्चे ना नीचे गली में काफ़ी शोर मचाते हैं, शोर गुल करते हैं, तो मैं समझा कि वही कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। पर वो शोर ना फिर बढ़ता गया, फिर औरतों की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ना गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है। तो फिर मैं जल्दी से ना नीचे आया हूँ, सीढ़ियों से नीचे आके मैं बाहर गली में आया हूँ। तो इधर मैंने जब आके ऊपर देखा ना, तो इधर 2 लोग खड़े हुए थे महल्ले के ही हमारे, उन्होंने उस टाइम वो स्टिक वगैरह हटा दी थी। तो वो कोई ना कॉल नहीं कर रहे थे डर के 15 या 1122 पे ना, कि लोग हमारी वहाँ समझ दिया कि हम पे ना कोई बात पड़ जाए, इस वजह से वो कॉल नहीं कर रहे थे। तो वो बंदा ऊपर से मुझे कहता कि कॉल करो फ़ौरन। तो मैंने कहा किसको क्या हुआ, कहता करंट लगा है ऊपर। इतना उसने मुझे कहा, मैंने फ़ौरन भाग के गया हूँ, मोबाइल लाया हूँ, 1122 में मैंने कॉल की है। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करंट लगा, आप फ़ौरन भेजें ज़रा उनको। तो ये बात करके गली में फिर रश लगना शुरू हो गया, शोर हो गया था। उतनी देर में 1122 वाले आगे 5-7 मिनट में तकरीबन वो आए हैं, उनके साथ सारे भाग के ऊपर आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने, वो फर्श पे उन्होंने लिटाया हुआ था उनको, तीनों जो जिनको करंट लगा है, एक बच्चे को, एक बच्ची को, और उनके जो फादर थे, वालिद थे जो बचाने आए थे, वो तीनों ये सामने जो आपको सिंक नज़र आ रहा है ना ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, इसके नीचे तीनों को लिटाया हुआ था, क्योंकि ऊपर चरपाई वगैरह पीछे उस टाइम होश भी नहीं होता। तो वॉश बेसिन जो सामने ब्लू, हाँ स्काई ब्लू वॉश बेसिन है ना, उसके नीचे तीनों लिटाया हुआ था। माँ ने उनकी जो है वो बेटे को पकड़ा हुआ था, वो छोड़ ही नहीं रही थी। तो हम ऊपर आए, 1122 वाला भी हमारे साथ ऊपर आ गए हैं, रेस्क्यू वाले जो आए हैं। तो आके हमने देखा फर्श वगैरह गीला था, उस टाइम करंट डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने वुड की स्टिक ला के ना बड़ी, वो मार के डिस्कनेक्ट कर दिया था।
अब हमने देखा वो डेड बॉडीज़ को, तो बच्चे की, जैसे कि वो भाई ने भी बताया, बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसका आधा हाथ जो है ना, ये 2 उंगलियां और आधा हाथ ये उड़ चुका हुआ था, यानी राख बन गया था इतना। वो 11,000 kV का उसको करंट लगाया, बच्चे को उड़ गया था। और उसका सीना भी यहाँ से फट गया था, जैसे भाई ने बताया, इधर से फट चुका था सीना। वो लेटा था। बाप की हालत ये थी, उसकी टांगों से गोश्त उड़ गया था, टांगों से उसकी गोश्त उड़ चुका था और वहाँ से नज़र आ रहा था सारा उड़ा हुआ। बच्ची तो है बज़ाहिर देखने में ठीक थी, पर वो उसमें हरकत कोई नहीं थी उस टाइम जब मैं गया हूँ। तो 1122 उन्होंने फ़ौरन दिल को, उनके हार्ट को पंप करना शुरू कर दिया कि ये में भी चल पड़े या कुछ हो जाए। तो उतनी देर में 2 गाड़ियाँ और आ गई 1122 की। उन्होंने सब ने पंप किया, उनको चेक किया वगैरह, काफ़ी उन्होंने किया जो भी अपना कर सकते हैं, एयर वगैरह उनको डालने की कोशिश की मुँह में कि सांस चल पड़े। उनमें कोई हरकत नहीं थी। तो इधर इसका मतलब है कि यहाँ हर घर को तो तारें चूके गुजर रही हैं। जी बिल्कुल, देखें ये बाहर से निकलती है ना, वो कब्रिस्तान के सामने से मेन जो हमारी सड़क है इधर से आ रही हैं हमारी। तकरीबन ये देखें, ये 12 फुट की गली है। 12 फुट की गली में इसने कम से कम ये 4 फुट की जगह इन्होंने अपने कवर की हुई है तारों ने। ज़ाहिर दरमियान में फासला रखा हुआ है 4 फुट के, इधर 4 फुट के। देखें ये जो खुदा ना ख्वास्ता, ये जो जैसे बच्चे का हादसा पेश आया, बच्चे बड़ों को तो पता होता है कि ये तारे खतरनाक है, बच्चों को कैसे पता कि ये तारे खतरनाक है कि नहीं है? बड़े भी गलती कर जाते हैं। तो तारें इधर होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो ये सिलसिला इन्होंने रखा हुआ है ना, ये ट्रांसफार्मर को इधर से चेंज इसको बाहर रखें। और अंदर जो होता है वो गलियों में जो बता वो 4 kV है, वो 4 कवर जो होते हैं ना, गोला जो होता है ना तार, वो 4 कोर इसको कहते हैं, बड़ी तार होती है, मोटी सी होती है, वो गलियों में लगाएं। इनकी ये है। मैं तो वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब से जो कहते हैं जो इंसाफ के पैकर बने हुए हैं, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारे जो कम से कम इस ख़ास तौर पे बापडा वालों के साथ नोटिस लें और कम से कम इनको ये बताएं कि ये मोहल्लों में ऐसे ये काम ना करें। इधर हमारे और जाल देखें, साथ में नंगी बिल्कुल तारें हैं और बापडा वो आते हैं, वो छोटे वो मोटी सी तार ना, वो जो वो होती है एल्युमिनियम की मोटी सी तार, वो जोड़ के चली है। जो नंगी तारें आपको मैं दिखाऊंगा, नीचे जाकर आप देखनी है वो तारें कि ये बाप डाल के ये इतने बाहर से इनको गवर्नमेंट से फंड मिलता है, वो तारें जाके बलालगंज भेज देते हैं। अभी भी जब चले जाए, कभी आपको चले जाए ना बलालगंज में, उन्होंने कहा यार हमें बापटा की तार चाहिए जो चोरी में आई है, तो आपको पूरा का बंडल जितने मर्जी उनसे बंडल ले लें। मैं चीज़ का वो मैं भी एक मैं काम करके आया, मुझे ही पता है कि कौन कौन सी तारें कहाँ की आई हुई है। ये भी आपके सामने कभी देखें टोटे कैसे भी वापडा के इतना पैसे उनको मिलते हैं, तारें मिलती हैं, वो बजाय इधर लगाने के अपने घरों को जाके ले जाते हैं। कोई पूछने वाला कोई नहीं है, इनकी मर्जी है, जिसको पर चाहे जिसको मर्जी बिल भेज दें, जिसको चाहे जिसका मर्जी गला दबा दें। रात को खुद ही बंदे आन के इनके जो आते हैं ना बंदे, वो खुद ही मीटरों में सुए मार के कहते हैं यार ये आपने टेम्पर किया होता है। एक गरीब आदमी को रोटी के पास खाने को पैसे नहीं है, खुद ही सुआ मार के कहते हैं ये आपने टेम्पर किया। जिसके पास एक फ्रिज भी नहीं है, एक पंखा चल रहा है, एक किराएदार है, वो उसको टेम्पर क्या करेगा? टेम्पर वो करें जिनके पास एसी लगे हुए हैं, जिनके पास कोई जो वो फ्रिज है वो कुछ ज़्यादा वो फैक्ट्री चला रहा है, वो टेम्पर के तो हम मानते हैं कि जिसने टेम्पर किया। एक गरीब आदमी जिसके पास रोटी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बिल को क्या टेम्पर करेगा? मेरे हाल चंद दिन पहले एक वाक़या, ये सामने वो किराएदार है, कटरी छोटी सी बनी हुई है, 4 किराएदार हैं उसमें। एक वापडा लाया, उसने कहा जी ये देखो जी मीटर टेम्पर हुआ। मैंने कहा ये मीटर टेम्पर नहीं हुआ। उसने कहा ये टेम्पर हुआ। मैं कह रहा टेम्पर नहीं हुआ, ये एक वैसे के चिंची लगा था इसको, ये गिर गया, इसको वैसे इसको फाल्ट पड़ गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सब बंदे ने वो बजाय मेरी बात सुनने के मुझसे बहस करना शुरू हो गया, मैं तुम पे पर्चा दे दूंगा। ऐसे बात है, फिर मैं उससे गर्म, मेरी आदत कुछ ऐसी। अब आप पर्चा किस पे देंगे? मैं तो चाहता मेरे अगर ये मैं भी उनको कह रहा हूँ, ये इस वक्त बापटा पे पर्चा बनता है, SDO पे पर्चा बनता है। और जो उस दिन वो मामा आया था जो कह रहा था कि मैं जिस पे पर्चे दे दूँ, मैं कह रहा हूँ उसको भी मैं पर्चा दूँ कि अब ये जो वाक़या पेश होया इसका कौन जिम्मेवार है? तुम तो वो पैसे इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो ये जो ये हमारी जो जाने जा रही हैं इसको कौन इजाला करेगा? लवाहिकीन जो हैं वो पर्चे भी करवा लें तो नतीजा देख लें, नतीजा 0/0 निकलेगा। आप देखें 66 भैंसें हैं इसी शहर में, लाहौर के अंदर तड़प के बेज़ुबान जो है वो इस दुनिया से चली गई थी, और उसका फिर क्या हुआ था, क्या बना था, और वो भी
बेबसी का तमाशा सारे लोगों ने देखा था। नासिर भाई, बड़ा ये अफसोस है जी सर। और लफ्ज़ अफसोस भी इस बात को नहीं बयान कर सकता जी। जो तकलीफ़ से आप गुजरे, क्योंकि आप मौके पे थे। हाँ जी बेशक। ये हमने इधर से माल निकाला है, ये छावें बैठाते हैं माल, हम छावें बैठाने ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਛਾਵੇਂ ਬਹਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾਲ, ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮਾਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਤੋਂ, ਤੇ ਤਾਰ ਥੱਲੇ नीचे डिग गई है। जिस वे नीचे डिगी है तो पानी पीते हुए ही माल सारा तड़फने शुरू हो गया, सारा माल मर गया। इधर 66 भैंसें थे आम की, ये सारी मर गई हैं इधर पानी में। और वापटा वाले को फ़ोन करते रहे हैं, वापटा वाले को 5 दिन पहले जाके कंप्लेन भी की है हमने, मगर कोई भी इधर हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। ठीक है, ये सारी भैंसें हमारी मर गई। हम 5-6 मुलाजिम हैं, हम इधर रो पिट रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। फिर मालकों को फ़ोन किया, मालिक आए हैं, और अभी तक भी कोई वापटा वाला इधर मौजूद नहीं आया। वो आए हैं, वो कहते हैं हम इधर के रहने वाले नहीं हैं, हम तो दूर से आए हैं। ठीक है, तो वो जोड़ लगा के चले गए हैं। एक दूसरी तार फिर टूटने वाली है, देखो बिल्कुल ख़त्म हुई पई है वो भी। ठीक है, 1100 kb की ये तार है, 11,000 kb की ये तार है, तो वो उनकी कोई पता ही नहीं उनको कि ये आमने टूट गई है, गाड़नी है या नहीं गाड़नी है। सुभान के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और इनसे बंदा क्या पूछे, क्या सवाल करे और क्या बात करें इनसे, क्या गुफ्तगू बंदा करे इनसे, एक वालिद से जिसकी सारी ज़िंदगी का महवर उसकी औलाद है। वालिदैन तो जीते ही अपनी औलाद के लिए हैं। खुदा ताला ने ऐसी इनके अंदर बेपनाह औलाद के लिए मोहब्बत और शफ़क़त डाली है कि इनका तो जीना मरना सिर्फ औलाद के लिए होता है। और एक दुखियारे बाप से जिसका दुख इतना बड़ा है कि यहाँ इस एरिया में 11 kV की तारें कर क्या रही हैं, और अगर कर भी रही हैं तो वो घरों के अंदर से क्यों गुजर रही हैं, और इवन वो उनकी लेमिनेशन भी नहीं है। तो फिर आने वाले दिनों में क्या बनेगा, आने वाले सालों में क्या बनेगा, ये सारे बच्चे किसके हवाले हम करेंगे। ये सारे लोग सारा दिन क्या इसी डर में और इसी खौफ में मुब्तला रहेंगे कि कोई बच्चा छत पे ना चला जाए और तारों को छू ना ले। इनकी ज़िंदगियों में इस खौफ के अलावा अब क्या बचेगा? या ये सारा दिन सुभान को रोते रहेंगे, या ये सोचते रहेंगे कि अब अगली बारी किसकी है। और ये एक घर का अलमिया नहीं है, इधर सारे एरियाज़ का यही अलमिया है कि 11 kV की तारें उन्हें छू कर गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने कभी कंप्लेन वगैरह भी किया था जी? ये बहुत दफ़ा पहले भी एहतजाज किया वापड़ा वालों के ख़िलाफ़, बहुत सी शिकायतें भी की है, पूरे अहले मोहल्ला गवाह है सारे ने कि ये तारें हटाई जाएं। ये पहले भी एक बच्ची को करंट लगाए थे, उसकी भी एक बाजू जल गया था। उसके बाद अभी मेरा बेटा ले गया ये रसीदें मेरी, और ये वापड़ा की नाअहली की वजह से उनको मुतअद्दिद बार मैंने ये सब लोगों ने, अहले मोहल्ला ने, जितने भी ये लड़के हैं सब ने इनको कंप्लेन की हुई है कि इनको हटाया जाए। और ये एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, इससे पता नहीं कितने वोल्टेज थे, और 11 kV की 7 तारें दीवारों के साथ ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे मौत के परवाने इन्होंने शाया किए हुए हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए। मेरा एक ही बेटा था जो अभी कमाने वाला था, वो अभी फौत हो गया। अभी मेरा एक मजदूर बेटा है, वो उसके लिए कुछ न कुछ महकमा को कर दे या हुकूमत को कर दे, वज़ीर आला पंजाब कुछ न कुछ कर दे, ताकि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बार बार क्या करूँगा। मेरा एक जवान बेटा था जो वो लगा गया। एक जवान बच्चा इन वापड़ा वालों की नज़र हो गया। अब मैं जब आया था तो आप बता रहे थे कि वो पूरे इलाके की रौनक था वो बच्चा। पूरे इलाके की मेरा बेटा रौनक था, सब छोटे बड़े उससे प्यार करते थे, सब के वो काम करता, जिसको जो कुछ कहता था उसकी बात सुनता था। कोई ऐसा नहीं था जो। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है? मैं इस्लामाबाद में रेंजर में मुलाजिम हूँ। वहाँ पता चला आपको? मुझे वहाँ पता चला कि बेटे को करंट लग गया, थोड़ी देर बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो ये मुझे बताएं कि इसमें
लकड़ियाँ ऊपर से लेते हुए वो कहता है कि मैं नीचे फेंकता हूँ, आग जलाई हुई है। बस को बच्चों ने आपसे मशवरा किया होगा कि लकड़ी जलाते हैं, पहले भी लकड़ी वगैरह जलाते थे ऊपर छत के ऊपर, अपनी छत से जलाते रहे। अभी शायद वो ख़त्म हो गई होंगी, तो उधर उसने कोई देखी होंगी, वो गीली लकड़ियाँ थी, रात के अंधेरे में पता नहीं चला उस बेचारे को साथ तारे टच हैं, तो तारों उन्होंने नीचे फेंकने की कोशिश की, तो बस वो तो। आपका इधर कोई इस दुख में साथ बटाने, आपका साथ देने और आपका दुख बांटने कोई नहीं आया आपके पास? महल मोहल्ला के अलावा जो मुकामी लोग हैं, एक दो काउंसलर हैं, जो बड़ साहब आए हैं, वो 2-3, बस और कोई ख़ास नुमाइंदा नहीं आया। लेस्को में से भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। वापडा वालों ने तो बिल्कुल किसी ने नहीं पूछा तक नहीं अभी तक। ये तो पूरे इलाके में तारें झूल रही हैं सारी, आप थोड़े से पैसे दें तो तारें चेंज करवा लें, बस यही बचता है। बाकी तो वो सर्कस इसी तरह जारी रहेगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। आप बता भी रहे हैं इधर तो 3-4 वाक़यात तो रिसेंट हो चुके हैं। रिसेंटली ये सारे वाक़या हो चुके हैं। बस किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, बस जिसका नुकसान हो जाता है बस वही रोता रहता है, बस बाकी बात अल्लाह अल्लाह खैर 4 दिन, बस उसके बाद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब हट जाएंगी। ये बहुत पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा, ना हुकूमत की तरफ से कोई अमल हुआ है इसकी, ना ये वापडा वालों ने भी किया है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अंदरून के एरिया में प्रोग्राम तमाशा को कंप्लेन आई कि खंबा अर्थ है, तो हम सारे चले गए वहाँ। अब वहाँ हेल्पलाइन पे कॉल्स करते रहे, लोगों को पूछते रहे, बताते रहे। हेल्पलाइन की कॉल के बावजूद वहाँ 5 घंटे कोई ना आया, और कंप्लेन थी कि खंबा अर्थ है, कोई भी गुजरेगा तो वो साथ उसे अपनी तरफ बिजली खींच लेगी। और फिर सबसे बड़ा मसला, जिन लोगों की भैंसें जो हैं वो करंट की वजह से गई थीं, उन्होंने हमें बताया था कि हम हेल्पलाइन पे कॉल करते रहे कि बिजली बंद कर दें। आप खुद आजमा लें, किसी भी जगह आप हेल्पलाइन पे कॉल करके बिजली बंद करवाएंगे तो बिजली बंद नहीं होगी। आप देखें कि उस दौरान क्या वाक़या हुआ कि खंबा जो है वो अर्थ है, और हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करके खड़े हैं और बुला रहे हैं कॉल पे कि आप आ जाएं, लेकिन कोई नहीं आया। और आप भी जब भी कॉल करेंगे बुलाने के लिए कि घर अर्थ हो गया, कोई नहीं आएगा। बेशुमार घर हैं, लाखों घर लाहौर के अंदर हैं, आपको दिखा सकते हैं कि जो झुके हुए हैं ट्रांसफार्मर्स घर के ऊपर गिरने के लिए तैयार हैं, 11 kV की तारें गिरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखें कि ना इस पर कोई अमल दरामद है, ना कोई आपके पास आता है, ना कोई आपसे हाल पूछता है, ना अफसोस करने आता है। ज़िम्मेदारान की तरफ से भी कोई नहीं आता और अरबाब इख्तियार की तरफ से भी कोई नहीं आता। वो ज़रा खंबे के हालात देख लें। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मुझे नाम नहीं समझ आया, सॉरी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये मैं ना लोहारी में खड़ा हूँ, अंदरून लोहारी में। इसको मुंजकुटा बाज़ार है, मुंजकुटा लोहारी बाज़ार है, गली मुंजकुटा। अच्छा, इधर ये खंबा है तो डाउट है लोगों को कि ये खंबा करंट मार रहा है। खंबा करंट मार रहा है? हाँ, ठीक है। तो इसका ये फौरी तौर पर इस इलाके की बिजली आप मुनक़ता कर दें, इसकी बिजली भेजें और साथ को टीम रवाना कर दें। क्या पूछ रहे हैं? नाम फ़हद। फ़हद। ठीक है, मोबाइल में अपना नोट करिएगा। 1 सेकंड में करवा रहा हूँ। लिखें 0331 460। अभी कितनी देर में आ जाएगी कोई टीम वगैरह? ये है लोहारी बाजार, अंदरून लोहारी गेट कर लें, इससे ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। अंदरून लोहारी गेट, गली मुंजकुटा। ये रेफरेंस नंबर के साथ आपको बिल का नाम आया है, इसी दुकान के सामने खंबा है बिल्कुल, ये रेफरेंस के तौर पर आपको लिखवाया है।
चुकी है, आपकी कंप्लेन इंशाल्लाह टीम विजिट करेगी और आपके मसले को जल्द से जल्द विजिट करेगी? मैं कह रहा हूँ बत्ती बंद करवाएं, आप विजिट कह रहे हैं। टीम आएगी तभी बंद होगी। मैंने दोबारा से आपकी कंप्लेन को हाईलाइट कर दिया, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है टीम जल्द से जल्द विजिट करे। नहीं तो टीम भाई अगर 35-40 मिनट नहीं आई तो जितने लोग खंबे से जुड़े आप जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? जी सर, मैं पूरी कोशिश होगी इस हवाले से मैं आपकी परेशानी। भाई SOPs क्या हैं आपकी? कंप्लेन वसूल करते ही एक इमरजेंसी कंप्लेन है। मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं टीम आएगी दे जाएगी पिज़्ज़ा। मैं तो कह रहा हूँ कि इंसानी जान जा सकती है भाई। आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दी है, टीम जल्दी विजिट करेगी और आपके मसले को हल। यार ये जो आप जल्द ही कहते हैं इसका कोई टाइम फ्रेम है? आपकी SOPs के मुताबिक कोई टाइम है इसका? जी सर, मैंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है, जल्द विजिट करेगी। सर आपको जब ट्रेनिंग दी गई है, आपकी रिक्रूटमेंट की गई, आपको कोई प्रोसीजर दिया गया, SOPs दी गई? उन SOPs में बताया गया कि कितने मिनट में आपने उस इलाके की बत्ती मुनक़ता करवानी है या क्या करना है? जी सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और आपकी परेशानी को भी समझ रहा हूँ। और ये आपकी हेल्पलाइन का यही डायरेक्ट नंबर है ना आवाम के पास? इसके अलावा भी कोई नंबर है? जी सर, यही नंबर है और मैंने आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी, पूरी जल्द से जल्द टीम विजिट करेगी। और यार भाई 5 सेकंड लेती है इलेक्ट्रिसिटी बंदे की जान लेने के लिए। मैं 40 मिनट से बात कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट को भेज दिया। जी सर, मैंने आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दी है, आपसे टीम कॉन्टैक्ट करेगी अभी। दैट्स ऑल जी। इस ख़ानदान पे जो मुसीबत आन टूटी है उस पर अगर हाकिम वक्त भी इनके साथ नहीं खड़े होंगे और ज़िम्मेदारों का तयन करना तो दूर की बात है, तो फिर बनेगा क्या? और आने वाले दिनों में लोग जो हैं वो अपने बच्चों को घर छोड़कर जब जाया करेंगे तो काम कैसे करेंगे? उन्हें यही धचका लगा रहेगा कि खुदा न खास्ता उनका घर अर्थ ना हो जाए। फात शहबाज खान को बदामी बाग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।